निर्भय नगरी। दोस्तों, कल रशीद कंपाउंड के चर्चित चेहरा रेहान पीतलवाला ने अपने कई साथियों के साथ एनसीपी एसपी गठ छोड़कर एनसीपी एपी गठ में शामिल हो गए, जिससे एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को गहरा झटका लगा है। इसी विषय को लेकर राजू अंसारी और रेहान पीतलवाला ने आज एक पत्रकार परिषद ली और उपस्थित पत्रकारों को क्या कुछ जानकारी दी, आइए जानते हैं। राजू भाई, आज आपने पत्रकार परिषद ली है और इस पत्रकार परिषद का क्या मकसद है? आज हमारी जो पत्रकार परिषद लेने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारे जो चारों कैंडिडेट हैं इस प्रभाग क्रमांक 33 के अंदर, उनको आपके सामने रूबरू करना था और हमारी पूरी जो रशीद कंपाउंड देवरीपाड़ा की जो जनता है उस जनता को ये बताना था कि हमारे चारों कैंडिडेट कौन कौन से हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ना बताने की वजह से लोगों के अंदर थोड़ा सा उनको समझ में ना आए उनके। तो इसकी वजह से हमने आज पत्रकार परिषद ली और जो भी हमारे आने के और साथ में मिलने के जो हमारे कारण थे उस कारण को हमने लोगों को बताया कि भाई हमारा जो बहुत पुराना हमारा ताल्लुका था और बहुत पुराने हमारे जो दोस्ताना था, उस दोस्ताने के अंदर बीच में कुछ दरार पड़ गई थी, एक पर्दा सा आया हुआ था। तो उस पर्दे को हमने 2-4 रोज पहले गिरा दिया और माशाल्लाह कल रेहान भाई और हमारे आपस में ऑफिस से जो पुराने ताल्लुकात थे उसको हमने ऑफिस से जिंदा कर दिया है। और आप भी हमसे हमारे लिए दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह हमारा आपस में जो ताल्लुकात बना है ये इंशाल्लाह जिंदगी भर तक बरकरार रहेगा। तो राजू भाई, आपके 4 जो नगर सेवक इस पैनल से लड़ने वाले हैं, नाम एक तो देखो हमारे रेहान भाई की तरफ से ओपन लेडीज लड़ने वाली हैं। मेरे घर से जो हमारी पुरानी नगर सेविका अंसारी शाजिया परवीन वो ओबीसी लेडीज लड़ने वाली हैं। ओबीसी जेंट्स के अंदर हमारे इब्राहिम राउत साहब लड़ रहे हैं और ओपन जेंट्स के अंदर हमारे शालाम आजमी साहब लड़ रहे हैं। तो चारों पैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मजबूत है और सब अच्छे लोग हैं, नमाजी लोग हैं, परहेजगार टाइप के लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग पूरे दिल से हमारे इस वार्ड के अंदर जो जो हमारी कमियां हैं, जो जो हमारी खामियां हैं उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। रेहान पीतलवाला साहब जो पार्टी में आए हैं आप, तो आपने इस पार्टी को अचानक में चेंज क्यों किया, वजह क्या थी? अस्सलाम वालेकुम। भाई, सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा और मेरे घर की, मेरे वालिद साहब की, राजू भाई के वालिद साहब की, हमारी सारों की एक 35 साल पुराने रिलेशन थे जो किसी वजह से 2017 से थोड़े से ख़राब और थोड़े से इंतशार में चल रहे थे। और मैं ये समझता था कि ये जो मामला इनकी तरफ से आया, नजीब भाई की तरफ से था, तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये मामला था कि मैं अपना रिलेशन को सही कर लूं और जो मेरे ताल्लुकात हैं पुराने उनको सही करके इसको मामले को ख़त्म कर दूं। अब चूँकि ये मामला मेरा हो गया है फिनिश, इस तरीके से ये चीज़ सारी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। हमारे वापस से ताल्लुकात वैसे ही हो गए जैसे पहले से थे। तो मेरे लिए ये प्रायोरिटी थी, इसको करना ही था किसी भी हाल में। राजू भाई ने, नजीब भाई ने मुझे अप्रोच किया और राजू भाई ने ये दलील दी कि रेहान सब चीज़ ख़त्म कर दे, हम लोग भाई हैं, हम लोग पुराने अपन और पुराने जैसे रहेंगे। और माशाल्लाह मैंने भी लब्बैक बोल के राजू भाई की बात पे ये पूरा मामला ख़त्म कर दिया। रेहान भाई, आप दोनों जन मिल गए हैं और इस बात से बहुत रशीद कंपाउंड में खुशी का माहौल है और अब जो है टिकट भी लगभग क्लियर है जैसा कि राजू भाई ने बताया। तो मेन मुद्दा क्या होगा आपका चुनाव में? देखिए, हमारा जो मूल मुद्दा है यही है कि किसी भी तरीके से हमारे वार्ड का पूरे क्रमांक 33 की मैं बात करता हूँ, जो जितना बड़ा हमारा पैनल है उसको प्रायोरिटी पे रख के उसके अंदर क्या फैसिलिटी हम हमारे लोगों को, हम हमारी पब्लिक को, हमारे वोटर्स को जो हमारे यहाँ पे रिहाइश करते हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे सैनिटेशन की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे डेवलपमेंट की हो, जैसा राजू भाई ने बताया कुछ स्कूल्स का भी है, कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का भी है। ये सारी चीज़ों पर हम लोग को ये फोकस करना है कि बढ़ से बढ़कर आगे से आगे जाकर हमको हमारे लोगों के लिए हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, बात आप इंशाल्लाह हम उस पर करेंगे। और हम भाई, आप लोगों ने एक कब्रिस्तान के लिए भी इधर डिमांड की थी, जगह ज़मीन की ये थी, और राजू भाई भी हो चाहे आप भी हो, तो उस कब्रिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान का भी सारा मामला क्लियर हो चुका है, उसका काम भी शुरू हो चुका है और अल्लाह ने चाहा तो आगे के दिनों में, अल्लाह ने चाहा तो कब्रिस्तान बहुत जल्दी ही ओपन होकर लोगों के लिए अमल में आ जाएगा। राजू भाई, एक सवाल आपसे है कि आपकी जो पार्टी है जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट, ये राज्य की सत्ता में सहभागी है बीजेपी के साथ। बिल्कुल। तो किस तरह से फेस करेंगे? विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने को मिला था आप सबको, तो अभी महानगर पालिका के चुनाव में पब्लिक को कैसे कन्विंस कर पाएंगे आप? सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो इलेक्शन होते हैं ये वाटर मीटर गटर के इलेक्शन या गलियों के इलेक्शन होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है और हमारी फेस वैल्यू अच्छी है। इंशाल्लाह हमारे को भरोसा है हमारे इलाके के लोग हमारा साथ देंगे। रही बात बीजेपी की, तो मुझे एक बात बताइए,
अगर हम बीजेपी के साथ में हैं तो क्या एनसीपी शरद पवार के जो गुट के लोग हैं क्या उन्होंने हमारे साथ में युति नहीं की है? पिंपरी चिंचवड में आप देख सकते हैं, आप कागल में देख सकते हैं, आप पुणे में देख सकते हैं, आप अहिल्या नगर में देख सकते हैं, आप सोलापुर में देख सकते हैं। 6 शहरों के अंदर दोनों एनसीपी एसपी और एनसीपी एपी दोनों ने मिल करके साथ में सांठगांठ किया और साथ में मिल करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आपको थाने के ऊपर आ जाता हूँ मैं। अब थाने के अंदर आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे मुमरा कौसा में जब भी तनाव बढ़ता है तो इस तनाव बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है आपको मालूम है? एक नाम आपको लेता हूँ, शायद आप जानते हो उसके बारे में। उसका नाम अविनाश यादव है। वो हमेशा जो है वो हमारे मुमरा कौसा के मदरसों के खिलाफ, भोंगों के खिलाफ, माइक से खिलाफ, मनसे के हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं। आज वो मनसे की तरफ से शरद पवार साहब की पार्टी के साथ में उन्होंने साठगांठ की है और उनका आपस में युति हो चुकी है। शायद आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि जब व्हाट्सएप पे बंगले पर लोग बैठे थे तो अविनाश यादव साहब भी साथ में बैठे हुए थे उनके, और उन्होंने वहां पर युति का ऐलान किया है। तो आप इस बात को बताइए मुझे कि हम करें तो मतलब अब ये बोलना नहीं चाहिए कि हम करें तो पाप और वो करे तो पुण्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजू भाई, इलेक्शन जो है वो मुद्दों पर होने चाहिए, पॉलिटिक्स पर होना चाहिए और डेवलपमेंट पर होनी चाहिए। राजू भाई, आशंका यह भी जताई जा रही है कि दोनों एनसीपी एक हो सकती है। कभी एक हुई तो ऐसे में बहुत बड़ा मामला हो सकता है। इलेक्शन से पहले कोई एक नहीं हो रहा है। हमारी जो चारों सीट है, चारों सीट के बी फॉर्म हमारे पास रखे हुए हैं और इंशाल्लाह हम लोग ये बी फॉर्म लेकर के मंडे के दिन सुबह इंशाल्लाह हम लोग फॉर्म भर देंगे जाकर के। रही बात है दोनों ही पार्टी की एक होने की, तो हम भी चाहते हैं कि दोनों पार्टी एक हो जाए, मर्ज हो जाए। उनके पास 10 एमएलए हैं और 8 एमपी हैं। हमारी बात चल रही है और मैं आपको इतना वादा दिलाता हूं इंशाल्लाह कि जनवरी खत्म होते होते दोनों पार्टी एक हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू।